नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा रुमाल आपके अपने जीवन में आपको पूरी तरह से करेगा खुशहाल। आज आपको एक नया रुमाल चाहिए। इस रुमाल के प्रयोग से आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। सामग्री के नाम पे आज हमें सिर्फ चाहिए एक रुमाल और आपकी सबसे पसंदीदा वस्तु। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिश्री चाहिए, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लौंग चाहिए। तो अगर तीखे और मीठे दोनों में आपकी समानता है तो मिश्री और लौंग दोनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज सामग्री के नाम पे एक रुमाल और थोड़ी सी मिश्री और 2 लौंग में से आपकी समानता पूरी तरह से ठीक कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी की जगह है, नकारात्मकता की वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह से नकारात्मकता की वजह से सब अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि जीवन में जब भी कुछ आपसे दूर जाता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारे संसाधन हैं। भगवान कभी भी स्वयं आकर के आपको न सुख देता है न दुख देता है। भगवान के लिए कहा गया है कि भाई वो आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक अकाउंट को देखता है। आप जो भी कुछ करें, आग में आपका हाथ अपने से जाए या कोई दूसरा हाथ पकड़ के डाल दे, दोनों ही परिस्थितियों में आप ही जलोगे और उतना ही जलोगे जितना किसी और के डालने पे, उतना ही खुद के डालने पे। दोनों में बराबर तपन होगी। चाहे वो आग की बात करें, करंट की बात करें, बिजली की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, आप मन से करें या जबरदस्ती कोई आपसे करे, दोनों ही कंडीशन में आप ही जलते हैं और बराबर जलते हैं। कार्मिक अकाउंट इसी तरह काम करता है। कार्मिक अकाउंट के आधार पर आपसे जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसको आपको भोगना पड़ता है। ये भाई एक छोटा सा रुमाल, अगर मेल हो तो मेल वाला, फीमेल हो तो फीमेल वाला रुमाल, समझते हो ना, हैंकी छोटा वाला। और अगर तुम्हें मीठा पसंद है तो मिश्री, तीखा पसंद है तो लौंग, दोनों पसंद है तो दोनों। अब आपको करना यह है कि रुमाल के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी मिश्री या 2-2 लौंग बांध देनी है। चारों के चारों कोनों में, चारों के चारों कोनों में बांधने के बाद उन चारों कोनों को सामने ओपन फूल की तरह रखना और एक फिर से गांठ मार देना, तो वो 4 गांठ फूल जैसी खुल जाएंगी। नीचे जो गांठ बांधना, नीचे वाला जो पोर्शन है जहां पर आप गांठ लगा रहे हैं, उसमें कोई भी सुगंधित पुष्प रख सकते हो आप, अंदर रख करके गांठ बांधना। अब देखो, एक पुष्प जो रियल था वो अंदर हो गया और बनावटी फूल आपका बाहर हो गया, आपकी पसंद की चीजों की गांठ लगी हुई। अब इसमें कोई भी परफ्यूम, कोई भी सेंट जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, सुगंध, उसको आप उन ऊपर की गांठ में थोड़ा थोड़ा, अगर इत्र है तो गिरा दो और परफ्यूम है तो फुसफुस कर सकते हो, है ना। अब ये आपका रेडीमेड एक पुष्प तैयार हो गया। इसको दोनों हाथों की अंजलि बना करके अपने पास रखें और इस अंजलि को अपने हृदय में लगा करके थोड़ा सीधे बैठिएगा, सर आपका 90 डिग्री ऊपर। अब आप समझना कि पूरे विश्व की शक्ति, पूरी एनर्जी तुम लेकर के साथ बैठे हो। अपने पाप ताप की माफी मांगना, बोलना कि मैं अपने गुरु को, अपने इष्ट को साक्षी मानकर, 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मानकर आवाहित करती हूं या करता हूं। मैं उनके सम्मुख अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करती हूं या करता हूं। मेरे से ये गलतियां हुई हैं, ये अपराध हुए हैं, ये दिक्कतें हुई हैं, वो सब मैं इस पुष्प को दे रही हूं या दे रहा हूं। सब कुछ इसमें चला जाए और मेरे जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं वो सब नष्ट हो जाएं। ऐसा कह के उसे प्रणाम करें और कहीं भी प्रवाहित कर दें, नदी में, तालाब में, कुएं में या मिट्टी के नीचे दबा दें।
ये काम आप किसी भी दिन कर सकते हो, स्नान ध्यान करके पूरी पवित्रता के साथ करना। भावनात्मक अटैचमेंट थोड़ा तगड़ा चाहिए, करने की ढंग और तरीका जो बताया गया बिल्कुल वैसा ही रखिएगा। आप विश्वास मानिए, केवल इतना करने मात्र से पहले ही पल से जीवन में चेंजेस आते हैं और एक अलग एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती, जो तुम एहसास कर पाओगे, जो तुम फील कर पाओगे, तुम्हारे शरीर से कुछ निकला है और तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो। ये काम पहले क्षण से होगा, पहली बार से होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पहला उपाय है जिसमें तुमको सबको आदेश दे रहा हूं। इसके पहले मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें आदेश लेना पड़ेगा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें आदेश है ये कर लेना। इस उपाय को तुम गलत भावना के साथ भी करोगे तुम सक्सेस होगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम तुम पवित्र हो जाओ पहले। आज के उपाय से तुम्हारी पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन में प्यार की खुशियां और खुशबू और सुगंध बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में निश्चित हो जाएगा आज से कि तुम्हें प्यार मिलेगा ही। आज ये निश्चित होगा कि तुम्हें ये मिलेगा ही। आज ये निश्चित होगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही। आज ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो, जिसके लिए तुम रोज 4 बजे का इंतजार करते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, हृदय की गहराइयों से तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मुझे बहुत श्रेष्ठ बना रहे हो और अपने आप को मूल्यवान बना रहे हो। ऐसे ही रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करना। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाया जाता है। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब पानी पीजिए हर आधे घंटे में। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है और एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।